एक बार एक राजा बहुत ही चिंता युक्त होकर मंत्री, सेनापति सहित परिषद वर्ग को राज दरबार में बुलाते हैं। राजा बोले, आप लोगों के पास कोई ऐसा मंत्र है जो मेरे चरम दुश्चिंताओं में और आनंद के दिन में मुझे नियंत्रण करे एवं मुझे सही रूप से जीवन यापन में सहायता करे। राजा की बात सुनकर उपस्थित सभी सदस्य सर नीचे झुकाकर शांत खड़े रहे। राजा को किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसे में मंत्री ने कहा, हे राजा महोदय, ऐसे प्रश्न का उत्तर दे पाए वह कोई योगी या महात्मा ही हो सकते हैं। सुना है उत्तर के पर्वत में बहुत योगी ऋषि रहते हैं, आप उनसे कृपया साक्षात्कार कीजिए। मंत्री की बात सुनकर राजा तुरंत घोड़े में सवार होकर उत्तर के पर्वत की ओर रवाना हो गए। दीर्घ 2 दिन के बाद पर्वत के जंगल में एक गुफा के सम्मुख राजा को एक योगी का दर्शन हुआ। राजा उन महात्मा को प्रणाम निवेदन कर कहा, हे महात्मा, आप इस मनुष्य जीवन को जाना है। मैं एक प्रश्न लेकर आपके निकट आया हूँ, कृपया मुझे उत्तर दीजिए। महात्मा बोले, हे वत्स, शांत होकर बैठिए, कहो आपका क्या प्रश्न है। राजा ने कहा, हे महात्मा, आपके पास क्या कोई ऐसा मंत्र है जो मेरे चरम दुख के दिनों में और चरम आनंद के दिनों में मुझे नियंत्रण करे और मुझे सही रूप से जीवन यापन में साहस प्रदान करे। राजा की बात सुनकर योगी महात्मा मृदु मुस्कुराए और बोले, सिर्फ इतना ही प्रश्न है। महात्मा एक कागज के टुकड़े में कुछ लिखकर उसे राजा को देते हुए कहा, ये लीजिए, इस कागज में लिखा है वह मंत्र जो मन में उच्चारण करने से ही आपके चरम विपदा के दिन में, चरम दुख के दिन में, चरम आनंद के दिन में, चरम विजय या पराजय के दिन में आपको अटल और आपको नियंत्रण कर आपको जीवन का सही मार्ग दर्शाएगा। किंतु एक शर्त है, इस कागज में लिखा मंत्र आप सिर्फ उसी दिन देखोगे जिस दिन आपके जीवन में चरम विपदा का समय और चरम दुख का समय होगा। राजा मंत्र युक्त कागज को मुड़े हुए टुकड़े को अपने हाथ की उंगली में धारण की हुई बहुमूल्य हीरे की अंगूठी के भीतर दबाकर रख देते हैं। राजा उन योगी ऋषि को आंतरिक धन्यवाद व प्रणाम निवेदन कर राजमहल वापस आ जाते हैं। कुछ दिन पश्चात पड़ोसी देश के राजा युद्ध घोषणा कर देते हैं। तत्पश्चात युद्ध भी शुरू हो जाता है। पड़ोसी देश के राजा की विशाल शक्तिशाली सैन्य बल के आगे राजा की अवस्था बेगतिक हो गया और युद्ध क्षेत्र को छोड़कर राजा प्राण बचाने के लिए पलायन करते हैं। राज्य और राजत्व को हार कर आहत राजा छुप जाते हैं पहाड़ की एक पेड़ के पीछे। दूर से सुनाई दे रही है प्रतिपक्ष सैन्य बल की हुंकार और तीव्र गति से भागते हुए घोड़ों की आवाज। वे सब राजा की ओर भागते हुए आ रहे थे। रो रो कर राजा का बुरा हाल हो गया। सूरज की रोशनी की छटा राजा की बहुमूल्य हीरे की अंगूठी पर पड़ते ही राजा को योगी महात्मा द्वारा दी गई मंत्र राजा को याद आ गया। एक मुहूर्त समय खराब ना करते हुए राजा ने तुरंत उस कागज के टुकड़े को निकालकर पढ़ने लगे जिसमें लिखा था, ये समय भी निकल जाएगा। कागज को उलट पुलट कर देखा राजा ने, उसमें और कुछ भी नहीं लिखा था। राजा ध्यान से बार बार उस मंत्र को मन में बोलना शुरू कर दिया, ये समय भी निकल जाएगा, ये समय भी निकल जाएगा। एक समय राजा के मन में विश्लेषण हुआ कि ये तो एकदम सटीक कथन है, ये समय तो चिरस्थायी नहीं है। सच में ये समय तो निकल जाएगा। यदि मैं इस जगह पर प्राण बचाने के डर से छुपा रहूंगा तब भी ये समय निकल जाएगा। हो सकता है दुश्मन सेना आकर मुझे मार डाले, फिर भी ये समय निकल जाएगा। यदि मैं आखिरी बार युद्ध जीतने का प्रयास करूं तब भी यह समय निकल जाएगा। असल में समय वैसा ही चला जाएगा जैसा मैं चाहता हूँ। कागज के टुकड़े को पुनः अंगूठे में रखकर राजा अत्यधिक वीर गति से हुंकार देते हुए तलवार आसमान की ओर उठाते हुए बाहर निकल आते हैं।
तब तक वहां दुश्मन सेना भी पहुंच जाते हैं। असंभव साहसिकता के साथ राजा उन सैनिकों को परास्त कर आगे बढ़ते चले गए। राजा ने अपने युद्ध क्षेत्र से भागे हुए सैनिकों को एकत्रित कर उनमें साहस जगाते हैं और सभी सैनिकों को समझाते हैं कि अगर हम युद्ध क्षेत्र से हार कर पलायन करते हैं तब भी यह समय निकल जाएगा, और यदि हम अति साहसिकता के साथ युद्ध क्षेत्र में एक और विजय प्राप्त होने की प्रचेष्टा करते हैं तब भी ये समय चला जाएगा। उत्साहित सैन्य बल को लेकर राजा फिर से युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और वीर पराक्रम से उस युद्ध को विजय प्राप्त करते हैं। युद्ध विजय के आनंद में पूरा देश उत्सव मनाते हैं। राजा राजमहल में जिस रास्ते से प्रस्थान करते हैं तो सभी प्रजागण राजा को पुष्प छिड़का के स्वागत करते हैं। नृत्य, संगीत, उत्सव चल रहा था राजपथ में। सभी प्रजागण अत्यधिक आनंदित थे। घोड़े में सवार राजा बहुत प्रफुल्लित चित होकर प्रजाओं को आनंदित देख रहे थे। उंगली की हीरे की अंगूठी की छटा आंख में लगते ही राजा को उस कागज में लिखे मंत्र याद आ जाते हैं। राजा फिर से विश्लेषण करने लगते हैं, परंतु अब मंत्र का अर्थ अन्य प्रकार से विश्लेषण करते हैं। राजा सोचते हैं, सच में इस समय को तो पकड़ पाना मुश्किल है। ये समय भी निकल जाएगा। ये आनंद, उत्सव, खुशी की आमेज भी निकल जाएगा समय के साथ साथ। फिर से जीवन में दुख आएगा और भी समस्याएं आएंगे। राजा फिर से निकल पड़े पहाड़ के उस जंगल में महात्मा ऋषि के पास। महात्मा को प्रणाम निवेदन कर बोले, हे गुरुदेव, आपके एक ही मंत्र से मैंने चरम विपदा में प्राण और देश की रक्षा करने में सफल हुआ हूँ, और फिर पुनः उसी एक ही मंत्र से जाना कि समय के साथ साथ दुख और सुख जीवन में आता रहेगा और चला भी जाएगा। महात्मा बोले, सुख और दुख इन दोनों का कारण हम स्वयं हैं। स्वयं को अगर नियंत्रित करना है तो ध्यान मार्ग में जाना होगा। जब आप स्वयं को जानोगे, पहचानोगे, तब सुख और दुख आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। प्रिय दोस्तों, हमारा जीवन समय चक्र का प्रतिच्छवि मात्र है। सुख और दुख एक ही सिक्के की दो पहलू है। आप जब सुख और आनंद के साथ दिन व्यतीत कर रहे हैं तब मानसिक रूप से प्रस्तुत रहे, क्योंकि इसके पश्चात दुख और कष्ट के लिए ये समय भी चला जाएगा। इसीलिए दुख के दिनों में साहस और हिम्मत रखना जरूरी है। सुख, शांति फिर से कुछ समय के पश्चात वापस आ जाते हैं। जीवन में हार कर या युद्ध क्षेत्र से पलायन ना करें। हृदय में शक्ति और साहस रखे और मन ही मन इसे मंत्र को उच्चारण करे। ये समय भी चला जाएगा, ये समय भी चला जाएगा, ये समय भी निकल जाएगा।